राधे राधे एवरीवन, जय माता रानी। दोस्तों, आप सभी को नवरात्र पूजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता भगवती की कृपा सभी पर बनी रहे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम नवरात्र पूजन की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में जानेंगे। तो देखिए, नवरात्र वाले दिन सुबह सवेरे उठ करके स्नान कर लें, शुद्ध हो जाए, शुद्ध वस्त्र पहने, जहाँ भी आपको पूजा करनी है वहाँ भी अच्छे से साफ सफाई कर लें। नवरात्र पूजा में एक चौकी लगाई जाती है, तो चौकी आप अपने अनुसार छोटी बड़ी लगा सकते हैं। चाहे तो चौकी के पास में आप डेकोरेशन भी कर सकते हैं। चौकी में ऐसे लगानी होती है कि पूजा करने वाले का जो मुख है वो पूर्व, उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा की ओर रहे। चौकी के ऊपर लाल या पीले रंग का वस्त्र भी आप बिछा सकते हैं। लाल और पीला रंग माता रानी को बहुत ज्यादा प्रिय है, तो सुंदर सी डेकोरेशन कर ले। और ऐसे देखिए, फूलों का और चावलों का, अक्षत का ऐसे आसन देते हुए माता रानी का जो भी फोटो हो, फोटो विराजमान करें। फोटो को आप गंगा जल से साफ कर लें। अगर आपकी धातु की मूर्ति है तो धातु की मूर्ति को आप पंचामृत आदि से स्नान करके, सुंदर सा श्रृंगार करके, वस्त्र आदि पहना के उन्हें भी विराजमान कर ले। तो हमने माता रानी को विराजमान कर लिया है। उसके बाद में चावलों का आसन देते हुए हम ऐसे गणेश भगवान की स्थापना करते हैं। नवरात्र पूजन में कलश की स्थापना हमें जरूर करनी होती है। तो ऐसे माता रानी के दाहिने तरफ हम ऐसे यहाँ पर चावलों की ढेरी लगाएंगे, या फिर आप अष्टदल कमल भी बना सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद में कलश आप किसी भी धातु का स्थापना कर सकते हैं, या फिर आप मिट्टी के कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। कलश के कंठ में ऐसे हम कलावा बांध लेते हैं। कलश के ऊपर स्वास्तिक बना लें, हम अष्टदल कमल के ऊपर रख देंगे। उसके बाद में कलश के अंदर हम गंगा जल डालेंगे, फिर शुद्ध जल डालेंगे, कंठ तक भर लेंगे। और कलश के अंदर लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, थोड़े से अक्षत यानी कि चावल और एक फूल हम डाल देंगे। आप सर्व औषधि आदि भी डाल सकते हैं। उसके बाद में ऐसे एक प्लेट में हम चावल ले लेते हैं। कलश के अंदर ऐसे आम की टहनी लगाएंगे। टहनी से जब हम पत्ते लगाते हैं ना, तो पूरे 9 दिन तक पत्ते हमारे हरे भरे बने रहते हैं। और पत्तों के ऊपर भी आप अच्छे से टीका कर लें। इसके बाद में जो चावल की हमने कटोरी ली थी, प्लेट ली थी, उसको भी हम ऐसे रख देंगे। और देखिए, एक पानी वाला जटा वाला हम नारियल लेते हैं और उसके ऊपर ऐसे चुनरी और कलावा लपेट करके कलश के ऊपर रख देंगे। कलश के जो नारियल है उसका मुख पूजा करने वाले की ओर रखेंगे। आप चाहे तो ऊपर की ओर भी रख सकते हैं। देखिए, अगर आप चाहते हैं अखंड ज्योत जलाना, तो उसके लिए यहाँ पर हम एक प्लेट लेते हैं और एक अखंड ज्योत लेते हैं। बड़ा सा हम दिया लेते हैं। 1.25 हाथ की हम बाती लेते हैं। ये जो बाती आप कलावे से, सूती कलावे से भी बना सकते हैं। मार्केट में भी बनी बनाई बाती आती है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। और जो हमने प्लेट ली है उसके ऊपर ऐसे हम रोली से स्वास्तिक बना लेंगे, टीका लगा लेंगे। और यहाँ पर अखंड ज्योत आप चाहे तो देसी घी से जला सकते हैं या तिल के तेल से भी जला सकते हैं। ऐसे अखंड ज्योत की हम माता रानी के सामने स्थापना कर देंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे नवग्रह की स्थापना करेंगे। तो 9 ढेरियां हम चावल से लगाएंगे। देखिए, जो भी पूजा में हम चावल यूज करते हैं वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए, अक्षत होने चाहिए। उसके बाद में 9 ढेरियों के ऊपर हम 9 सुपारी रखते हैं। आप चाहे तो देखिए षोडश मातृकाओं की भी स्थापना कर सकते हैं। अगर आपके पास नवग्रह यंत्र है जो धातु का आता है, वो भी आप स्थापित कर सकते हैं। साइड में ही हम ऐसे ज्वारे उगा देते हैं एक मिट्टी के कुंडे के अंदर, उन्हें भी रख देंगे। उसके बाद में माता रानी को देखिए हम माला समर्पित कर रहे हैं। और नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ हमें जरूर करना चाहिए। तो जो भी पुस्तक आप पढ़ेंगे वो भी आप माता रानी के पास ही उन्हें रख लें, क्योंकि 9 दिन तक हम पाठ करते हैं। उसके बाद में एक देसी घी का हम दिया प्रज्वलित करते हैं। देखिए, इस तरीके से देसी घी का हम दिया जला देंगे। उसके बाद माता रानी का सबसे पहले गणेश भगवान का ध्यान करते हुए माता रानी का जयकारा बोलते हुए माँ की अखंड ज्योत हम प्रज्वलित कर देंगे। उसके बाद में अक्षत पुष्प लेते हुए हम अपने व्रत पूजन का संकल्प लेते हैं और माँ से प्रार्थना करते हैं कि हे माता रानी, आज से हम आपके 9 दिन के व्रत कर रहे हैं। हमारे जो ये व्रत है निर्विघ्न संपन्न हो हमारे परिवार पर, और हम पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखिएगा। इस तरीके से प्रार्थना करने के बाद में अक्षत पुष्प को माता रानी के चरणों में हम छोड़ देंगे। उसके बाद में हम ऐसे जल का छींटा दे करके स्नान का भाव कराएंगे। सभी के ऊपर जल का छींटा दे देंगे, अपने ऊपर भी जल का छींटा ले सकते हैं आप। उसके बाद में हम वस्त्र रूपी कलावा जनेऊ समर्पित कर देंगे गणेश भगवान को। और जो नवग्रह की स्थापना हमने करी है उनको भी ऐसे हम छोटे छोटे से देखिए कलावे को हमने गोल गोल कर लिया है। नवग्रह को भी ऐसे हम यहाँ पर कलावा समर्पित कर देंगे इस तरीके से। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर देखिए नवग्रह की स्थापना नहीं करना चाहते तो बिना नवग्रह की स्थापना के भी पूजन आप कर सकते हैं। वरुण कृष्णदेव को, माता रानी को, सभी को हम वस्त्र रूपी कलावा यहाँ पे समर्पित कर देंगे। इस प्रकार से माता रानी को आप चुनरी जरूर ओढ़ाएं। तो जो भी हमारी ये तस्वीर है इसको हम ऐसे यहाँ पर माता रानी को चुनरी समर्पित कर देंगे। और उसके बाद में सभी को हम रोली से तिलक करेंगे। तो इस तरीके से नवरात्र के पहले दिन हमें सुबह के समय स्थापना और पूजा करनी होती है। तो देखिए, पहले दिन थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है क्योंकि सारी चीजों की हमें व्यवस्था करनी होती है। और आगे से जो हमारी पूजा है ना, वो
थोड़े कम समय में हो जाती है, इतना ज्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन पहले दिन समय लगता है। तो देखिए इस तरीके से रोली से हमने सभी को टीका कर दिया है। माता रानी की पिंडियां भी है इसमें, तो उनको भी हमने टीका कर दिया है। माता रानी को, माता रानी के शेर को, वाहन जो है उनको सभी को हम ऐसे टीका कर देंगे, सभी को अक्षत समर्पित कर देंगे। उसके बाद में अगर आपके पास देखिए गुड़हल का लाल फूल है तो वो गणेश जी को और माता दुर्गा को बहुत ज्यादा प्रिय है। ये तो गुलाब का या गेंदे का जो भी फूल मिल जाए माता रानी को वो आप चढ़ा सकते हैं। वरुण कलश देव को भी ऐसे हम टीका पुष्प समर्पित कर देंगे। उसके बाद में जो हमने ज्वारे उगाए हैं ये भी माता रानी का स्वरूप होता है, इनको भी हम ऐसे यहाँ पर अक्षत पुष्प समर्पित कर देंगे, टीका कर देंगे। श्री दुर्गा सप्तशती का भी हम पूजन करेंगे। जो भी पूजा में आपने पुस्तकें रखी है जिनका आप पाठ करेंगे उनका भी हम ऐसे टीका करेंगे, अक्षत पुष्प समर्पित करके उनको भी हम पूज देंगे। इसके बाद में हम भोग लगाएंगे। भोग में आप मेवा मिठाई का भोग लगा सकते हैं, कोई भी ऋतु फल उसका भोग लगा सकते हैं। माता रानी को श्रृंगार की सामग्री चढ़ा देंगे। ये जो श्रृंगार की सामग्री है नवरात्र में आप कभी भी चढ़ा सकते हैं, पहले दिन या बीच में कभी भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद में माँ को एक पान जरूर समर्पित करें। आप मीठा पान भी समर्पित कर सकते हैं या फिर ऐसे लौंग, इलायची, बताशा, सुपारी रख के भी पान चढ़ा सकते हैं। उसके बाद में देखिए एक हम गाय के गोबर का उपला लेते हैं टुकड़ा, उसको सुलगा लेते हैं गैस के ऊपर, एक हवन कुंड लेते हैं और उसके ऊपर हम कपूर और घी डाल करके अग्नि को हम प्रज्वलित कर लेते हैं। ये हवन हमें नवरात्र में एक समय जरूर करना होता है, 2 समय भी कर सकते हैं लेकिन एक समय तो आप जरूर करें सुबह के समय। उसके अंदर हम लौंग के जोड़े चढ़ाते हैं। तो परिवार के प्रत्येक सदस्य को देखिए इस पूजा में सभी को सम्मिलित होना चाहिए और लौंग के जोड़े जरूर चढ़ाने चाहिए। तो आप 2 लौंग के जोड़े, 5, 7 जितने चाहते चढ़ा सकते हैं। और घी बताशा, लौंग बताशे का भोग भी इस अग्नि में जरूर चढ़ाया जाता है। उसी के साथ में यहाँ पर जो सामग्री होती है उससे भी आहुतियां दे। जब आप आहुतियां दे तो माँ का कोई भी मंत्र आपको आता है, जैसे कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसका जाप करते हुए, या ओम दुम दुर्गे नमः का जाप करते हुए आप ऐसे अग्नि के अंदर चढ़ा सकते हैं, आहुतियां दे सकते हैं। घी की भी आहुतियां दे दें। और इसके बाद में देखिए नवग्रह का ध्यान करते हुए आपको आहुतियां देनी है, गौरी गणेश का ध्यान करते हुए आहुतियां देनी है। उसके बाद में जो पान हमने चढ़ाया था ना उसको ऐसे आप फोल्ड कर लें, उसके अंदर भी लौंग लगा दें और घी लगा करके इसे भी हम ऐसे अग्नि में समर्पित कर देते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी भोग हम अग्नि में समर्पित करते हैं वो देवों को डायरेक्ट मिल जाता है। तो इस तरीके से हमने पान का भोग भी लगा दिया है। इसके बाद में हम आरती करते हैं। तो आरती आप पंचदीपिका से भी कर सकते हैं, कपूर से भी कर सकते हैं, या जो दिया आपने पूजा में जलाया उससे भी आप आरती कर सकते हैं। तो सबसे पहले गणेश भगवान की आरती करें और उसके बाद में माँ दुर्गा की आरती करें। तो ऐसे आप सुबह के समय पूजा करेंगे, स्थापना करेंगे। उसके बाद में पूरे दिन आप जैसा भी आपने संकल्प लिया है वैसा आप व्रत कर सकते हैं। शाम के समय में भी यहाँ पर हमें धूप, दीप, भोग आरती आदि करनी होती है। तो ऐसे हमें डेली 9 दिन तक, एक बार स्थापना हो जाने के बाद में सुबह शाम 2 समय पूजा करनी होती है। तो नवरात्रि पूजन का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो यदि आपको थोड़ा सा भी यूजफुल लगा है, थोड़ा सा भी आपको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। फ्रेंड्स आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती की कृपा सभी पर बनी रहे। जय माता दी।